हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी माफिया लवर का नेक्स्ट एपिसोड। और उससे पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में, जहाँ पर लास्ट एपिसोड में हम ये देखते हैं कि जो हमारी राधिका होती है वो हमारी आर्या के लिए उसके कहने पर एक सॉन्ग सिंग करती है, जो सुनते सुनते ही हमारी आर्या कहीं खो जाती है। वो सॉन्ग काफ़ी प्यारा था। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग का टाइम था। इधर आर्या का मेंशन दिखाया जाता है। आर्या हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होकर वापस घर आ चुकी थी, जिसे देखकर सब बहुत खुश थे। मेंशन में खुशी का एक अच्छा सा माहौल था। आर्या बुरे लोगों के लिए बुरी, लेकिन उसके लोगों के लिए वो किसी भी गॉड से कम नहीं थी। आर्या अपने रूम में आराम कर रही थी और राधिका नीचे किचन में उसके लिए खाना प्रिपेयर कर रही थी। उसी बीच राधिका एक बार आर्या को देखने के लिए रूम में जाती है, लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुंचती है वो देखती है कि बेड खाली था। ये देखकर वो हैरान हो गई और बोली, ये कहाँ गई? मैं तो अभी इन्हें यहीं पर छोड़ के गई थी। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसे वॉशरूम से शावर की आवाज़ आती है और राधिका धीरे से बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो अंदर आर्या दिखाई देती है। आर्या अपने बालों को वॉश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथों में चोट लगने की वजह से वो नहीं कर पा रही थी। ये देखकर राधिका गुस्से में बोली, आर्या, आप क्या कर रही हैं? आपको तो मैंने बेड से उठने से मना किया था ना। राधिका की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर आर्या के हाथों से शैम्पू की बोतल नीचे गिर जाती है। वो राधिका को देखते हुए धीरे से बोली, मैं यहाँ अपने बालों को वॉश करने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, तुमने बेड से उठने के लिए मना किया था, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। मुझे थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि 3 दिन हो गए और मैंने अभी तक अपने बालों को अच्छे से वॉश नहीं किया, इसलिए और मुझे इसमें इरिटेशन हो रही है। इन सब की वजह से मेरी आदतें बिल्कुल भी मुझे चेंज नहीं करनी। राधिका अपनी बाहों को क्रॉस करके देव उसे देखते हुए बोली, क्या बात है, आपको अपनी हेल्थ से ज़्यादा अपने बालों की केयर है? मतलब इतनी जल्दी तो मैं भी अपने बालों को वॉश नहीं करती। और मेरे बाल आपस में, सॉरी, आपसे बहुत ज़्यादा लंबे भी हैं। तो लेकिन यहाँ आपको अजीब फील होने लगा, क्योंकि आपने 3 दिन से अपने बालों को अच्छे से वॉश नहीं किया। राधिका को इस तरह से घूरते हुए देखकर आर्या बोली, हाँ, क्योंकि मैं अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। हो सकता है कि तुम अपनी बालों की उतनी केयर ना करती हो। बस तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं जल्दी से बाहर आ जाऊंगी और उसके बाद मैं बेड से कहीं नहीं जाऊंगी। और इतना कहकर वो वापस कोशिश करने लगती है और उसे इस तरह से स्ट्रगल करते देखकर राधिका अंदर जाती है और कहती है, लाइए मुझे दीजिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। आर्या कहती है, इट्स ओके, मैं खुद से कर लूँगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राधिका उसके हाथ से शैम्पू की बोतल लेते हुए बोली, हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कैसे कर सकती हो, तो इसलिए चुप रहो और मुंह बंद करो। इतना कहकर राधिका आर्या के बालों को वॉश करने लगती है। आर्या राधिका को इस तरह उसकी केयर करते देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसे कहीं न कहीं राधिका से थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि राधिका बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी हेल्प कर रही थी। जिस तरह से वो डांट रही थी, आर्या खुद से बोली, लोग तो मुझसे डरते हैं, लेकिन फिर मैं राधिका से क्यों डर रही हूँ? पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बचपन में भी इसके गुस्से से ऐसे ही डरती थी, लेकिन वो बचपन था। नहीं नहीं आर्या, तुझे किसी से नहीं डरना। कुछ देर बाद आर्या वापस बाहर आती है। वो अपने बालों को ट्राई करने के लिए जैसे ही टावल उठाती है, तभी राधिका उसके हाथ से टावल ले लेती है, जिसे देखकर आर्या कहती है, राधिका, आई थिंक तुम्हें ज़रूर कोई काम होगा, तो तुम मेरी फिक्र मत करो। अब मैं खुद कर लूँगी और तुम बस अपना काम करो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आर्या बड़े ही इनोसेंट वे से स्माइल करते हुए ये सब राधिका से कह रही थी, लेकिन राधिका उसे एक बार फिर उसे अपने गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ आर्या से बोली, नहीं नहीं, मुझे इस वक्त कोई भी काम नहीं है, तो चुपचाप आप बैठ जाओ, मैं करती हूँ। और इतना कहकर वो राधिका आर्या को मिरर के सामने बिठाने का इशारा करती है और आर्या बिना किसी झिझक के, बिना किसी सवाल के, बिना कोई एक्सक्यूज दिए चुपचाप जाकर राधिका के इशारे को देखकर जाकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठ जाती है। राधिका बिना आर्या को देखे उसके बालों को सुखा रही थी और आर्या बस मिरर में राधिका को देखे जा रही थी। वो अपनी आंखों से स्माइल कर रही थी। इधर इवनिंग का टाइम था। आर्या बेड पर बैठी हुई कॉल पर बात कर रही थी, तभी राधिका उसके लिए खाना लेकर अंदर आती है।
राधिका जितनी बार आर्या के पास आई वो हर वक्त कॉल पर ही बात कर रही थी। राधिका अपनी आंखों को फोल्ड करते हुए अपना खाना टेबल पर रख देती है और आर्या जैसे ही कॉल कट करती है तो वो उसका फोन छीनते हुए बोलती है, मतलब आप सुबह से सिर्फ फोन पर ही बात कर रही हैं। क्या आप इस तरह आराम करने वाली हैं? आज के लिए आपका इतना फोन इस्तेमाल करना काफी है और अब ये फोन आपको सिर्फ रात को ही मिलेगा, समझी? और काम देखने के लिए केशव जी और ईशान जी हैं, तो आपको इतनी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको देखकर तो मुझे लग रहा है कि आपका अभी मन कर रहा है कि आप अभी ऑफिस में जाकर काम करने लगो। आर्या अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे देखकर बोली, नहीं राधिका, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और इस तरह तो मैं बोर हो जाऊंगी, मतलब मैं इतना आराम कैसे कर सकती हूँ? मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी इतनी अच्छे से केयर करोगी। राधिका उसके पास बैठकर उसे खाना खिलाते हुए बोली, भला मैं अपने हबी की केयर क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं आपकी केयर करूँ, क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ ना। लेकिन बताओ, अब मैं आपकी केयर कर रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम है, लेकिन एक बात सुन लो, वैसे तो मैं केयर करती नहीं हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो अच्छे से करती हूँ। और वैसे भी आपको ऑर्डर देने के बहुत ही ज़्यादा शौक है ना, लेकिन आप सुनने की आदत भी अब डाल लो। आर्या राधिका को मुंह बनाकर देख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि अब उसे राधिका की सुननी ही पड़ेगी। तो वो बस चुपचाप से खाना खाए जा रही थी। उसे खाना खिलाए कर राधिका नीचे आकर ईशान और केशव दोनों को बता देती है कि आर्या का फ़ोन उसके पास रहेगा और जब तक वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ना हो तब तक वो उसे काम करने के लिए कुछ ना बताएं, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि केशव ईशान दोनों सारी चीज़ें बहुत अच्छे से परफेक्टली हैंडल कर लेंगे। केशव और ईशान दोनों ही राधिका की बात से एग्री करते थे। इधर धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। राधिका आर्या की बहुत अच्छे से केयर करती है, जिसमें कि हमारी आर्या को कभी कभी लगता था कि राधिका उसे अपनी केयर करने के लिए सॉरी आर्या ने उसे अपनी केयर करने के लिए बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती कम गुस्ताखी कर दी, लेकिन उसे खुशी भी होती थी, क्योंकि राधिका उसके इतने करीब जो रहती थी। अब आर्या की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, वो वापस से अपने उसी स्टाइल में आ जाती है। आर्या ऑफिस जा चुकी थी और वो अपनी डेली की रूटीन वही फॉलो कर रही थी। इधर राधिका बालकनी में बैठकर कुछ सोची जा रही थी। वो खुद से बोली, अब आर्या तो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और मैंने उनसे कहा भी था कि मैं उनके साथ सिर्फ तब तक रहूंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। पता नहीं उनसे दूर क्यों नहीं जा पा रही मैं, बल्कि पिछले दिनों में उनके और भी ज़्यादा करीब आ गई। क्या मुझे उन्हें एक चांस देना चाहिए? क्या हमें एक इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए? ओह! ये सब इतना कन्फ्यूज़िंग क्यों है? मैं समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूँ? नहीं, एक तरफ मेरा दिल है कि मुझे उनको इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मेरा दिमाग मुझे वो सब याद दिला देता है। भगवान जी, प्लीज़, प्लीज़ मुझे कोई सही रास्ता दिखाओ। आखिर मैं करूँ क्या? इधर राधिका ईशा को कॉल कर कर घर बुला लेती है, क्योंकि अक्सर जब भी राधिका किसी प्रॉब्लम में होती या उसे कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो वो हमेशा से ईशा को ही बुलाया करती थी। और ऐसे ही जब ईशा के साथ होती तो राधिका को अच्छा फील होता था। राधिका और ईशा दोनों गार्डन में बैठे थे और राधिका ईशा को अपने दिल की हर वो बात बता देती थी। इधर ये सुनकर ईशा बोली, देख मेरे पास तेरे लिए एक बढ़िया सा सल्यूशन है, और अगर तू ऐसा करती है तो तू बिल्कुल सही डिसीजन ले पाएगी। राधिका क्यूरियस होकर उसे देखते ही बोली, मुझे पता था कि तू ज़रूर मेरी हेल्प करेगी, तू कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर निकालने में मेरी हेल्प करेगी, लेकिन तू वेट किस चीज़ का कर रही है, जल्दी बता। उसे इस तरह से क्यूरियस देखकर ईशा हंसते बोली, हाँ हाँ बता रही हूँ। तो मेरी एडवाइस तुमसे ये है कि तुम आर्या को इस रिश्ते के लिए एक चांस तो दे दो। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा उन चीज़ों को भूलना और आगे बढ़ना, लेकिन ये तू भी जानती है कि आर्या ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ एक गलतफहमी है। और उसकी जगह अगर मैं या तू होते तो शायद हमारा भी बिल्कुल सेम रिएक्शन होता। तो उसके बेस पर तू आर्या को जज नहीं कर सकती, और ये जानती है कि वो अच्छी भी है, लेकिन अगर तूने आर्या को छोड़ दिया तो तुझे पछतावा ज़रूर होगा, क्योंकि तूने इस रिश्ते को एक मौका देकर देखा ही नहीं होगा। तो एक बार एक बार आर्या को एक मौका देकर देख।
और अगर उसके बाद भी तेरा दिल आर्या से दूर जाने का करे, तो तू बिना कुछ सोचे तुरंत उससे दूर चले जाना, ठीक है? लेकिन अगर तेरा दिल उसके पास रुकने को हो, तो उसके साथ रहने का करे, तो तुझे अपने दिमाग की सुनने की ज़रूरत नहीं है, समझी? ईशा की बात सुनकर राधिका कुछ सोचती हुई बोली, क्या है ये सब? करना ठीक रहेगा? ईशा कहती है, ऑफ कोर्स सही होगा। और सिर्फ 1 महीने की तो बात है, सिर्फ 1 महीने में। 1 महीने में तुझे पता चल जाएगा कि तू आर्या के साथ रहना चाहती है, तो उसके साथ रह सकती है या नहीं। उसके बाद जो भी तेरा डिसीजन होगा उसमें मैं तेरे साथ रहूंगी। आर्या कुछ देर ईशा की बात को सोचती है और कहती है, ठीक है, मैं इस बारे में थोड़ा और सोचूंगी, लेकिन अगर मैं उनको एक मौका देने का डिसाइड कर लूंगी, तो मैं 1 महीने तक उनको इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। 1 महीने के बाद जो भी मेरा डिसीजन होगा मैं वही करूंगी, तभी उन्हें बताऊंगी। ईशा भी राधिका की बात से एग्री करती है और वो दोनों ही ऐसे ही बात कर रही थी। दिन बीत जाता है, रात के करीब 11 बज चुके थे, लेकिन आर्या आज अभी तक घर नहीं आई थी। हालांकि वो इतना लेट कभी नहीं होती थी। राधिका हॉल में बैठकर आर्या का इंतजार कर रही थी। वो आर्या को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आता है, इसलिए वो ईशान को कॉल करती है। कुछ रिंग के बाद ईशान कॉल उठाते हुए बोला, हेलो राधिका। इधर से राधिका कहती है, ईशान, आर्या कहाँ है? आज वो अभी तक घर नहीं आई और उनका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है। तुम दोनों ठीक हो ना? आर्या की बात सुनकर ईशान बोला, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बस कुछ देर में हम घर पहुंच रहे हैं। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। कुछ देर बाद राधिका को एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी राधिका की नज़र दरवाजे पर पड़ती है। आर्या और ईशान को देखते ही राधिका उनके पास जाकर बोली, ईशान, ये सब क्या है? ईशान हल्की सी स्माइल के साथ बोला, वो एक्चुअली राधिका, आज इसने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और इसलिए हम दोनों लेट हो गए। और एक पार्टी थी, इसी वजह से हमें करना पड़ा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये ड्रिंक करके आराम से सो जाएगी। तुम इसे मेरे इसके रूम तक ले जाने में मेरी हेल्प करो। राधिका और ईशान दोनों ही उसे उसके रूम तक ले जाते हैं। तभी ईशान का फ़ोन बजने लगता है। ईशान राधिका को देखते हुए बोला, राधिका, अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तो तुम मुझे इसे अकेले लेके जा सकते हो? मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाना होगा, तुम इसे संभाल लेना, और कुछ हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लेना। इतना कहकर ईशान वहाँ से चला जाता है। अब राधिका आर्या के साथ अकेली थी। वो किसी तरह से आर्या को बेड तक ले जाती है और उसे बेड पर लिटा देती है और हाँफते हुए बोली, अरे बाप रे, ये कितनी भारी है। इधर राधिका आर्या को ध्यान से देख रही थी। उसकी शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे और उसके फेस पर उसके बाल आ रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं, जिससे वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। राधिका उसकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। उसे कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा था। वो एक नज़र आर्या की तरफ देखती है, जो आंखें बंद किए हुए बस आराम से लेटी हुई थी। ये देखकर राधिका आराम से उसके शूज़ निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी आर्या उसे रोककर उसके हाथों को होल्ड कर लेती है और उसके पास आ जाती है और कहती है, नेवर, तुम कभी भी ये नहीं करोगी, तुम मेरे पैरों को टच नहीं कर सकती। आर्या राधिका के हाथों को अपने दिल पर रखकर उसकी आंखों में देखती हुई बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरे पैर कभी नहीं छू सकती। तुम इस घर की और मेरे दिल की क्वीन हो, और मैं नहीं चाहती तुम कभी मेरे पैर छुओ, और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तुम किसी के सामने झुको। मुझे तुम्हारा झुकना पसंद नहीं है। राधिका खामोशी से आर्या की बातों को सुन रही थी। वो आर्या के वर्ड्स से बिल्कुल हैरान थी। ये सुनते ही मानो जैसे उसकी धड़कनें रुक सी गई हूँ। वो चाहकर भी आर्या से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। इससे पहले राधिका कुछ बोल पाती, तभी आर्या झुककर राधिका के माथे पर किस कर लेती है। और ये होते ही राधिका हैरानी से आर्या को देख रही थी। वो तुरंत आर्या को उठाते हुए बोली, आर्या, ये आप क्या कर रही हैं? आप ये नहीं कर सकती। इधर आर्या राधिका के चेहरे को अपने हाथों में लेकर हल्की सी स्माइल के साथ बोली, मैं कर सकती हूँ। आर्या ने आज तक किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया और ना ही किसी के सामने झुकाएगी, लेकिन मैं तुम्हारे सामने झुकने के लिए रेडी हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना कह कर आर्या उसके माथे को एक बार फिर चूम लेती है। राधिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। आर्या उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में विस्पर कर कर बोली, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, इसलिए कभी भी तुम मुझसे दूर मत जाना।
आर्या के इस तरह से करीब आने से राधिका की बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन सी हो रही थी। वो आर्या से दूर होते हुए बोली, आप आराम करो, आपको आराम करना चाहिए। इतना कहकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, तभी आर्या उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेती है और उसे पीछे से हग कर लेती है। आर्या राधिका के बालों में अपना चेहरा छुपा रही थी। वो बालों की महक ले रही थी, उसमें खो रही थी। धीरे धीरे रातें और भी ज्यादा गहरी होने लगी और चांद की रोशनी और ठंडी हवा एक पल को एक खूबसूरत सा माहौल बना रही थी। राधिका आर्या से दूर होने की बेतहाशा कोशिशें कर रही थी, लेकिन आर्या उसके चेहरे को अपनी तरफ कर लेती है और उसकी कमर फोल्ड करके उसे अपनी और भी ज्यादा करीब कर लेती है। अब मुझे खुद से दूर मत करो। राधिका आर्या को खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन न जाने वो आर्या को खुद से दूर क्यों नहीं कर पा रही थी। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसकी सांसें थम सी गई थीं और आर्या के छूने से उसकी बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ रही थी। आर्या सॉरी राधिका की पलकें झुकी हुई थी। आर्या उसके फेस के पास लीन होते हुए सबसे पहले उसकी आंखों पर किस करती है, हल्के से, जैसे ही वो थकी हुई थकी हुई रूह को सुकून दे रही हो। राधिका की सांसें उसकी बीच अटक रही थी। उसके बाद उसने उसके माथे पर एक बार फिर किस किया। उसने शांत, गहरी और बिना किसी जल्दबाजी के। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी सांसें थम गईं। जब उसके गाल के पास झुककर हमारी आर्या ने उसे चूम लिया। एक पल के लिए उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आर्या की नजरें अब राधिका पर थमी हुई थी। वो धीरे से उसके कान के पास झुककर बोली, कहना है इधर। इतना कहकर उसने उसके एयरलोब पर किस किया। राधिका की पकड़ उसकी शर्ट पर और भी ज्यादा कस गई, जैसे वो उसे रोकना चाहती हो। आर्या, उसने धीमी लेकिन नरमी से कहा। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, आर्या ने उसके चिन को हल्के से ऊपर उठाया और बिना किसी वर्ड के उसके होठों को चूम लिया। एक पल के लिए राधिका हैरानी से आर्या को देख रही थी, लेकिन दूसरे ही पल वो आंखें बंद करके उसी पल में खो गई। और उनके लिए वो पल दुनिया में सचमुच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, मानो पूरी दुनिया रुक सी गई हो। राधिका के हाथ आर्या के चेस्ट पर थे। इस बार राधिका आर्या को खुद से दूर करने के बजाय वो बस ऐसे ही खड़ी रही, जैसे उसका दिल और दिमाग बस अब ये चीज मान चुका हो कि वो आर्या से दूर नहीं जाना चाहती। धीरे धीरे राधिका ने भी हल्के से उसकी को रिस्पॉन्स करना शुरू किया। आर्या की सांसें गहरी हो रही थी और कमरे में बस वही खामोशी रह गई थी। जो सब कुछ हो रहा था, पता नहीं, दोनों के बीच कोई भी एहसास ऐसा नहीं था जो वो ना चाहते हों। अभी तक दोनों ने कोई कन्फेशन नहीं किया था। हालांकि हमारी आर्या की तरफ से हर एक चीज थी, राधिका की तरफ से अभी उसने कन्फेस नहीं किया था। राधिका और आर्या एक दूसरे में खो चुके थे, बिना किसी परवाह के कि आगे क्या होगा ये इन दोनों को कुछ नहीं पता था। अब राधिका को भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। आर्या राधिका से दूर हुई। राधिका का फेस अब रेड हो चुका था। वो गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें ले रही थी और आर्या आर्या ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। राधिका कुछ नहीं कह पाई, बस अब उसका दिल भी बेकाबू बेकाबू सा धड़कने लगा था। वो उसे धीरे से बिस्तर तक ले गई। कमरे में बस हल्की सी डिम लाइट की रोशनी थी, जो कि चांद की थी, और हवा में उनके बीच की खामोशी सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी। आर्या धीरे धीरे राधिका की गर्दन की तरफ झुकी। उसने पहले उसकी कॉलर बोन पर किस किया। राधिका आर्या की गर्म सांसें महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखें बंद थी, उसके हाथ अब आर्या के कंधों पर थे, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो, जो कि अब नाकाम थे। पर उसकी छुअन में एक अजीब सा, एक हल्का सा, मानो कोई अपनापन सा हो। और तभी आर्या राधिका के क्लीवेज पर किस करती है। इससे पहले आर्या और भी ज्यादा आगे बढ़ पाती, राधिका उसे रोक कर बोली, राधिका आर्या आर्या राधिका की आंखों में देखते हुए बोली, मैं कभी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। जब तक तुम रेडी नहीं होती, मैं कभी भी अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करूंगी। और इतना कहकर उसने राधिका के फोरहेड पर किस किया और उसे हग कर लिया और सो जाती है।
और राधिका बस वो आर्या को ही देख रही थी। सो गाइस चलिए ये पार्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके देन टाटा, बाय बाय।